Hello students. So in last video we discussed property 1, property 2 and property 3 in inverse trigonometric functions and some questions of domain and range based on ITF. तो बच्चे प्रॉपर्टी 1 के अंदर क्या था? प्रॉपर्टी 1 में हमने ऑड एंड नैनो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बात की थी। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस टेन इनवर्स एक्स। एंड सेकेंड कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ऑन द अदर हैंड कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये नैनो कैटेगरी में चला गया था, नाइदर इवन नॉर आउट की कैटेगरी में। ऐसे ही सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। प्रॉपर्टी 2 के अंदर हमने बात की थी सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज पाई बाय 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे हम अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 बोल रहे हैं तो वो सिर्फ एक्स माइनस 1 से 1 क्लोज्ड में ही बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स हमने बोला था पाई बाय 2 और ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, राइट? And sec inverse x plus cosec inverse x is also pi by 2 for mod x greater than or equal to 1. एंड प्रॉपर्टी थर्ड में क्या था? प्रॉपर्टी थर्ड में हमने देखा था y इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज x फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन ऑफ ITF। जैसे हम बात करें कि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है देन x माइनस 1 से 1 क्लोज्ड में बात होगी, राइट? इसी तरीके से हमने कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज एक्स, ये इस पर बात की थी। टेन इनवर्स, ऐसे ही हमने टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज एक्स, है ना? मतलब हम ये बोल रहे थे कि अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमें क्या मिलता है? एक्स मिल जाता है वो। बट इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि एक्स कब मिलता है? जब मतलब एक्स किस इंटरवल के लिए मिलता है? जो डोमेन ITF का होता है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कुछ और डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस से। चलिए, तो जैसे हमने बोला फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब जैसे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज मुझे निकालनी आती है ना? अगर यहाँ पे x ऑल रियल है ना, तो यहाँ पर मैं माइनस डी बाई फोर ए देखूंगा, मतलब फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर टू वन दैट इज थ्री बाई फोर। ठीक है, तो जो रेंज हो गई वो हो गई थ्री बाई फोर से इंफिनिटी। ये तो बेसिक है ना? नाउ अगर मैंने बोला रेंज ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो बच्चे यहाँ पर ये जो फंक्शन यूज हुआ है वो रूट स्क्वायर रूट फंक्शन यूज हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि बेसिक फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट एक्स, राइट? तो देखते हैं कि बेसिक फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन थ्री बाई फोर से इंफिनिटी जा रहा है, तो मैं यहाँ पे रूट अप्लाई करता हूँ
देन मुझे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी है, राइट। तो ये क्या आएगा यहां से निकल के, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट ओवर 3/2 से इंफिनिटी चला जाएगा, ठीक है। तो ऑल्सो अगर फर्स्ट मैंने इसको बोला रेंज ऑफ दिस, एंड सेकेंड मैं बोलूं रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं कि बेसिक फंक्शन यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज टू, मतलब साइन इनवर्स जो काम कर रहा है वो -1 से 1 के बीच में ही काम कर रहा है। बट हमने देखा है कि इसका जो रेंज है वो तो 3/4 से इंफिनिटी है। तो एज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/4 से इंफिनिटी जा रहा है, तो फॉर साइन इनवर्स हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो बेटा -1 तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है वो तो 3/4 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो मिनिमम तो इसका 3/4 ही रहेगा। बट हम जो इसका अपर लिमिट लेंगे वो 1 लेंगे बस, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड में इंफिनिटी ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 1 ओनली, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं साइन इनवर्स अप्लाई करता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4 से साइन इनवर्स 1। तो जो रेंज आ गया वो आ गया साइन इनवर्स 3/4 से साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 एक वो एंगल है जिस पर अगर हम साइन लेते हैं तो वैल्यू हमको 1 मिल जाती है, एंड दैट एंगल इज π/2 इन -π/2 टू π/2 क्लोज। सो दिस इज राइट। तो इस तरीके से हम रेंज निकाल सकते हैं कुछ इस टाइप के फंक्शन, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइंड रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। सो अगर हम बोले यहाँ पर कि बेसिक फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। एक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेंज तो हमें पता है 3/4 से इंफिनिटी है। अब टेन इनवर्स एक्स के लिए जो x होता है वो ऑल रियल होता है, डोमेन ऑल रियल है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा सकता है, ये वाली चीज, मतलब इस पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ टेन इनवर्स। अब इसकी मजबूरी है कि 3/4 से नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि खुद में ही 3/4 से इन्फिनिटी है, तो एज इट इज मैं टेन इनवर्स अप्लाई कर दूंगा बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 से टेन इनवर्स इंफिनिटी, टेन इनवर्स इंफिनिटी इज π/2, okay. So range is tan inverse, this is π/2, okay. चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ y is equal to sine of log of fractional part of x, okay.
तो मुझे इसका रेंज निकालना है। तो देखिए, अगर हम बात करें साइन की, वैसे जो बेसिक फंक्शन है यहाँ पर वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स की जगह ये कुछ ऐसा लॉग ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आ गया, इट मीन्स एक कंपोजिट फंक्शन है। तो अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ है फॉर ऑल एक्स, राइट। तो यहाँ पर मैं रेंज नहीं देख पाऊंगा इसकी। तो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ है फॉर ऑल रियल एक्स। बट अगर हम देखें कि हाँ, ये कुछ पार्ट के लिए तो इंक्रीजिंग भी है, जैसे -π/2 से π/2 की बात करें तो, और कुछ के लिए ये डिक्रीजिंग भी है, जैसे π/2 से 3π/2 की बात करें तो। इस तरीके से मतलब हो सकता है कि जो डोमेन हो फंक्शन का, जो ओवरऑल फंक्शन के लिए डोमेन बन रहा हो, उसके लिए ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ आ जाए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में जाता है, तो लॉग अप्लाई करें, क्योंकि लॉग एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 लिया है मैंने तो, राइट। अब ये कह रहा है कि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 से 1 ओपन है, मीन्स 1 तो यहाँ होता है, तो ये यहाँ ही रुक जाएगा, ठीक है। तो उस केस में इसका जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, -इंफिनिटी। अब क्योंकि यहाँ पे -इंफिनिटी आ रहा है, तो यहाँ पे हम इक्वालिटी नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉग अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे इक्वालिटी हट जाएगी, राइट। एंड log 1 0, राइट। अब हम देख रहे हैं कि -इंफिनिटी से 0 के बीच में साइन की बात करें, साइन का आर्ग्यूमेंट अगर -इंफिनिटी से 0 के बीच में जाता है, देन -इंफिनिटी से 0 के बीच में जब जाता है, तो कुछ जो रेंज आती है वो -1 से 1 चली जाती है, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1, 1 क्लोज्ड। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पर बात करें। So students, question is find domain of y is equal to sin inverse 2 minus mod x by 4. अब साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स गिवन है तुम्हें, फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स टाइप गिवन है, तो अगर डोमेन की बात करेंगे तो एफ एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माइनस मॉड एक्स बाय 4 किसके बीच में रखा जाएगा, -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ से 2 माइनस मॉड एक्स किसके बीच में रखा जाएगा, -4 से 4 के बीच में। तो मॉड एक्स किसके बीच में आ गया, -6 से 2 के बीच में। और यू कैन राइट मॉड एक्स किसके बीच में आ गया, -2 से 6 के बीच में, राइट। अब मॉड एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। और हमें जानते हैं कि मॉड एक्स अगर लेस देन ए हो, देन एक्स लाइंग बिटवीन -a टू a, तो एक्स आ जाएगा -6 to 6 क्लोज्ड। तो यहाँ से डोमेन हम लिख देंगे -6 to 6, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus 2 mod x by 3 plus log of x to the base mod of x minus 1। डोमेन निकालना है, दो फंक्शंस का हमें सम गिवन है, तो दो फंक्शंस का सम गिवन है, देन हम इंडिविजुअली डोमेन निकालेंगे और देन हम इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों डोमेन का। चलिए, तो cos इनवर्स के लिए अगर बात करें तो cos इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज 1 माइनस
2 mod x by 3 किसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में, राइट। इट मीन्स कि 1 माइनस 2 mod x किसके बीच में जाएगा, -3 से 3 के बीच में। अब 1 को ट्रांसपोज करते हैं अगर हम, तो 2 mod x -2 mod x किसके बीच में जाएगा, -4 से 2 के बीच में। और -2 से डिवाइड करने पर mod x, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, -2 से डिवाइड करने पर ये -1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, राइट। अब ये वाली चीज हम उठाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड को इग्नोर कर देंगे, रीजन बीइंग कि राइट हैंड साइड में नेगेटिव लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें mod x लेस देन और इक्वल टू 2 मिलेगा, मीन्स x का जो इंटरवल आएगा वो -2 से 2 आएगा। ओके, तो cos इनवर्स पर बात हो चुकी है। नाउ सेकेंड लॉग के लिए बात कर रहे हैं। लॉग के लिए जब बात करेंगे तो लॉग का आर्ग्यूमेंट दैट इज x मस्ट बी greater than 0, right? And third one is mod of x minus 1 is greater than 0, and fourth one is mod of x minus 1 cannot be 1. Okay, so mod of x minus 1 cannot be 1 means x minus 1 cannot be plus minus 1, right? इसका मतलब x cannot be this, अगर मैं -1 लूंगा then this is x कैन नॉट बी 0, अगर मैं +1 लेता हूं तो x कैन नॉट बी 2। ओके, अच्छा, तो mod ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 0 कब हो सकता है ये, अगर x 1 हो गया, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 ये कह रहा है कि अगर मैं सभी के इंटरसेक्शन लूं, नाउ डोमेन ऑफ f इज इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 3 एंड 4। देखो बच्चे, अगर मैं x ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं तो x 0 तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब x -2 से 2 के बीच में, यहां पर अगर x -2 से 2 के बीच में है और ये पे हमने क्लोज इंटरवल लिया और ये हमने ओपन लिया, तो इन दोनों से पता लग रहा है कि x जो है वो 0 से 2 के बीच में है, राइट। अगर x 0 से 2 के बीच में है तो x 0 तो हुआ ही नहीं, है ना। 2 क्लोज्ड है, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 2 पे ओपन रखना है और 0 पे भी ओपन रखना है ना। और x -1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x अगर 1 हो गया देन ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर कहीं 1 है उस पर भी हमको ओपन लेना है, ठीक है। तो जो फाइनली हमें डोमेन मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 0, 2 ओपन except 1, right? So this is the required domain. Is equal to question. Students, the question is set of values of a for which tan inverse of x square minus 18x plus a is greater than 0 for all x belongs to R is equal to question mark. तो हमसे पूछ रहा है कि a की क्या वैल्यूज पॉसिबल है जिसको लेकर tan इनवर्स ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 0 हो। अब एक बात बताओ मुझे, tan इनवर्स का ग्राफ अगर हम देखें तो वो ये है, राइट। अगर ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है तो x tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि भैया tan इनवर्स x पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कब होगा, जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आ रही बात समझ में। ये कह रहे हैं कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो समथिंग है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए नहीं। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तभी हम tan इनवर्स समथिंग ग्रेटर देन 0 बोल पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आ रही है बात समझ नहीं बच्चों, आई होप तुम्हें समझ आ रही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 है
किसी भी x के लिए लिखा हुआ है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब हम जानते हैं कि अगर अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, इट मींस उसका d लेस देन 0 होगा और उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वो तो ग्रेटर देन 0 है ही। इसका मतलब बात कहाँ आके अटक जाती है, उसके डिस्क्रिमिनेंट पर, मतलब डी पर, कि इसका मतलब जो डी है ना उसको लेस देन 0 कर दो। डी को लेस देन 0 करने का मतलब है -18 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू ए को लेस देन 0 कर, राइट। सो यहाँ पर 9 इंटू 9, 2 इंटू 2 तो 4 हो गया है ना, एंड माइनस का ए लेस देन 0, राइट। मतलब ए क्या आएगा, ग्रेटर देन 81, मीन्स ए बिलोंग्स टू 81 कॉमा इंफिनिटी। ये आया बच्चे रिक्वायर्ड इंटरवल फॉर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्लस रूट ओवर कॉस इनवर्स x। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन डोमेन फाइंड करते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ रूट ओवर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अगर मैं रूट को डिफाइन करता हूं तो क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। अब साइन इनवर्स की रेंज मुझे पता है -π/2 से π/2 होती है, तो मैं ये तो लिख ही सकता हूँ कि भाई साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होगा, बट लेस देन और इक्वल टू π/2 भी तो होगा। ठीक है, अब अगर मैं साइन इनवर्स रिमूव करता हूँ तो ये रह जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन 0 0 एंड साइन π/2 1। ये डबल इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई है, राइट। तो अब इसे हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। तो पहले तो 3x माइनस 4x क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो 4x क्यूब माइनस 3x क्या दिखेगा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस टर्म को फैक्टराइज करता हूँ तो x कॉमन लिया, अंदर रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 3, और उसको अगर फैक्टराइज करता हूँ तो ये आ जाएगा 2x प्लस रूट 3 इंटू 2x माइनस रूट 3 लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो माइनस रूट ओवर 3/2 0 और रूट ओवर 3/2 प्लस माइनस। मुझे चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स x का इंटरवल क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस रूट ओवर 3/2 क्लोज्ड यूनियन रूट ओवर 3/2 कॉमा सॉरी 0 कॉमा रूट ओवर 3/2, राइट। अब ये सॉल्व हो गया। अब मैं ऑल्सो इसको सॉल्व करता हूं, 3x माइनस 4x क्यूब माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, और यू कैन राइट 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं देखता हूं ये क्यूबिक एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स x प्लस 1 इसका एक फैक्टर बनने वाला है। अगर मैं लिखता हूं x प्लस 1 तो दूसरा ब्रैकेट बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यू कैन राइट x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर ये -1 और 1/2, राइट। तो प्लस, अब 1/2 पे साइन चेंज होगा, नहीं होगा, प्लस ही रहेगा, और ये माइनस हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए,
x बिलोंग्स, मुझे चाहिए पॉजिटिव और 0, तो मुझे मिल रहा है -1 से इंफिनिटी। ठीक है, और हाफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाफ तो -1 से इंफिनिटी में आ ही रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 1, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे अभी, एक साथ ही ले लेंगे बाद में। ठीक है, ये 2 नाउ, अभी तो मैंने स्क्वायर रूट की बात की है, अब मैं साइन इनवर्स की बात करता हूँ। तो 3x माइनस 4x क्यूब, ये भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी डबल इनइक्वालिटी है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, तो मुझे ये पार्ट तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, सेकंड में जो सॉल्यूशन मिल रहा है मुझे वो सेकंड इनइक्वालिटी के लिए इसमें कंप्लीट हो रहा है। तो इसको अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होने वाला है, तो मैं यहाँ पर अगर x माइनस 1 लिखता हूँ तो इधर के लिए करेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। तो माइनस हाफ एंड 1 प्लस माइनस एंड माइनस, और हाफ पे मुझे 0 मिल रहा है तो इस पे डॉट लगा दिया, बट मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0 और 0। तो यहाँ से देख पा रहा हूँ मैं कि जो x का इंटरवल है वो क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज्ड, उसमें माइनस हाफ भी आ रहा है तो एक कवर हो रहा है, राइट। सो दिस इज 3। ठीक है, नाउ रूट ओवर कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो पहले मैं रूट को डिफाइन करता हूं, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कॉस इनवर्स एक्स तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता ही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो ये तो बात सही है। तो ये हो गया फोर्थ, एंड ऑल्सो अब कॉस इनवर्स को डिफाइन करेंगे तो एक्स क्या आना चाहिए, -1 से 1, दिस इज फिफ्थ। तो बेटा अगर मैं 1 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन लेता हूं, नाउ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4 इंटरसेक्शन 5। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो माइनस इन्फिनिटी से -√3/2 एंड 0 √3/2। ठीक है, तो ये कवर हो रहा है। अब पहला सेकंड -1 से इंफिनिटी, राइट, एंड थर्ड वन इज -∞ to 1। ओके, एंड फोर्थ वन इज -1, एंड फिफ्थ वन इज -1, ओके। तो अगर मैं इन सभी का इंटरसेक्शन देखता हूं तो मुझे डोमेन क्या दिख रहा है, देखिए -1 से -√3/2 सभी में आ रहा है, -1 से -√3/2, -1 से -√3/2,
सभी में आ रहा है, और 0 से 3/2 भी सभी के अंदर आ रहा है, यूनियन 0 कॉमा रूट ओवर 3/2. तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. ठीक, तो पहले मैं न्यूमरेटर का डोमेन निकालूंगा और फिर डिनोमिनेटर का डोमेन निकालूंगा, फिर फाइनली इंटरसेक्शन ले लूंगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो y हमको गिवन है कुछ इस तरीके से, log ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू 1 by log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. राइट, तो फर्स्ट इस लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. ठीक है, अब तुम जानते हो कि ग्रेटर देन 0 अगर साइन इनवर्स है मींस साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा. तो अगर साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0 है मींस अबव x एक्सिस है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 से 1 के बीच में होगा. राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1. अब क्योंकि ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है रूट ओवर, तो वो तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इग्नोर कर देंगे. राइट, तो ये हो जाएगा क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू 1. राइट, स्क्वायरिंग करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 दिखेगा. इसके चलते एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से -1 से 0, तो x जो दिखेगा मुझे -1 से 0 क्लोज दिखेगा. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट सोल्यूशन. अब मैंने लॉग को तो डिफाइन कर दिया है ना. अब साइन इनवर्स को और डिफाइन करता हूँ, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि ये रूट ओवर क्वांटिटी है तो नेगेटिव तो होने से रही. ठीक है, और बात करें 0 से 1 के बीच में, तो हम देख चुके हैं 0 से 1 के बीच में क्या होने वाला है ना. क्योंकि नेक्स्ट स्टेप तो यही होगा ना कि एक्चुअली में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. बट 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसको दिक्कत है, और इसके लिए हम सोल्यूशन दे चुके हैं. ठीक है, मतलब अगर बात करें इसकी, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है. और अगर इक्वालिटी की बात करें, जैसे हम लिखेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0. ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो d इसका नेगेटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0. राइट, चलिए, तो मतलब यहाँ पर अभी तक सोल्यूशन 1 हमको कंप्लीट दे रहा है ना. इससे और इससे हमें फर्स्ट और सेकंड से हम 1 से सेटिस्फाई हो गए. राइट, नाउ थर्ड इसको डिफाइन करते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर लॉग को डिफाइन कर रहे हैं. राइट, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इट इज ट्रू. ठीक है, क्योंकि अगेन इसका जो d है वो नेगेटिव है, b इसका -4ac है ना. फोर्थ कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मतलब log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन कैन नॉट बी 0, implies x square minus x plus 1 cannot be 1. राइट, 1 नहीं हो सकता. अगर ये 1 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी. मीन्स x square minus x कैन नॉट बी 0 मीन्स x minus 1 कैन नॉट बी 0 मीन्स x कैन नॉट बी 0, 1. राइट, तो
अगर हम देखें डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4, राइट। तो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में वो क्या नहीं कह रहा है, एक तो 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, और 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट। और तो सब रियल है ही, मतलब बाकी तो सब रियल है ही, मीन्स डोमेन जो आ गया वो आ गया -1 क्लोज्ड टू 0, ठीक है भाई। 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 -1 से 0 के बीच में वैसे भी नहीं आता, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज if y is equal to root over 3 minus x plus cos inverse 3 minus 2x by 5 plus log of 2 mod x minus 3 to the base 6 plus sin inverse log of x to the base 2, ठीक है। ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है हमको, देन इसका डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 minus x should be greater than or equal to 0, मतलब x minus 1 should be less than or equal to 0, मतलब x less than or equal to 3, तो ये आ गया, ठीक है। सेकेंड, cos इनवर्स को डिफाइन करते हैं, 3 माइनस 2x बाय 5 -1 से 1 के बीच में, मीन्स 3 माइनस 2x -5 से 5 के बीच में, मीन्स -2x -8 से 2 के बीच में, मीन्स अगर मैं -2 से डिवाइड करता हूँ तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू बट लेस देन और इक्वल टू -1 से 4, मीन्स x का इंटरवल आ गया -1 to 4 क्लोज्ड, दिस इज 2। थर्ड पर बात करते हैं, लॉग को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 mod x -3 should be greater than 0, okay, means mod x greater than 3/2, ओके। तो अगर mod x ग्रेटर देन a है, इसका मतलब x लेस देन -a होगा और x ग्रेटर देन a होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं x लेस देन -3/2 और x ग्रेटर देन 3/2, दिस इज थर्ड। फोर्थ की बात करते हैं, साइन इनवर्स को डिफाइन करते हैं, मतलब log ऑफ x to the base 2 -1 to 1 क्लोज्ड, राइट। तो लॉगरिथमिक फॉर्म अगर हम हटाते हैं तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर -1 बट लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर 1, मतलब x का इंटरवल आ जाएगा 1/2 से 2, ओके। so x belongs to 1/2 2 closed, this is 4th, ओके। सो अगर मैं इन सभी का इंटरसेक्शन लेता हूं, therefore domain of the function 1 intersection 2 intersection 3 intersection 4, नंबर लाइन ड्रॉ की, तो फर्स्ट 3 कहीं मार्क किया, ठीक है। सेकंड -1 से 4, पहला कह रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू 3, और ये कह रहे हैं -1 से 4 क्लोज्ड। थर्ड, ग्रेटर देन 3/2, मतलब दिस इज 3/2, so this is greater than 3/2 or less than -3/2, means this is -3/2, okay। And fourth, half to 2, half is this to 2, half to 2, और इस पे क्लोज्ड है, हाफ से 2,
अच्छा, हाफ से 2 में क्लोज रहेगा, ओके। अच्छा, एक चीज और जो मैं डिफाइन करनी भूल गया, फिफ्थ वन, यार यहाँ लिख देते हैं फिफ्थ, है ना, विजिबल होगा, आई थिंक विजिबल होगा तुम सभी को, कि ये x भी पॉजिटिव होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो हाफ से 2 तो ये आ गया, एंड अगर मैं 0 यहाँ पे ही मार्क करता हूँ तो शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इंटरसेक्शन 5, तो इन सभी का अगर मैं इंटरसेक्शन देखता हूँ तो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि 1/2 to 2 में ये कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है ना, और ये भी कवर हो रहा है, बट ये वाला जो पोर्शन है माइनस इन्फिनिटी से -3/2 एंड 3/2 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये तो कवर ही नहीं हो रहा है खैर इसमें, है ना, 1/2 to 2, बट ये 3/2 to 2 कवर हो रहा है, इतना कवर हो रहा है, ओके। तो जो डोमेन आ गया फाइनली वो आ गया 3/2 to 2 क्लोज्ड, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू log of 1 minus log of x square minus 5x plus 13 to the base 7 plus cos inverse 3 by 2 plus sin 9 pi x by 2, इसका डोमेन फाइंड करना है। चलिए तो करते हैं। फर्स्ट पहले लॉग को डिफाइन करते हैं, मीन्स 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 टू द बेस 7 शुड बी ग्रेटर देन 0, लॉग को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 टू द बेस 7 शुड बी लेस देन 1, ओके। इसको राइट हैंड साइड ले लेना ना। अब लॉग बेस 7 है, मतलब बेस ग्रेटर देन 1 है, लॉग को हटा रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 लेस देन 7 की पावर 1, मतलब 7 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 मीन्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, राइट। तो भाई x आ गया 2 to 3 ओपन, दिस इज 1, ठीक है। पहले मैंने लॉग बाहर वाले लॉग को डिफाइन किया फर्स्ट टर्म में, फिर अंदर वाले लॉग को डिफाइन करता हूं, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। अब ये तो ट्रू है क्योंकि इसका d जो है वो लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये तो 4 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इट इज ट्रू, ठीक है, ये तो ट्रू है, इसको देखने की जरूरत नहीं है फिर तो थर्ड कॉस इनवर्स को डिफाइन करें, सो 3/2 प्लस साइन 9 पाई x बाई 2 माइनस 1 से, अब 9 पाई x बाई 2 जो है वो तो -1 से 1 के बीच में कुछ हो सकता है ना। और 2 ऐड करेंगे तो मींस अगर ये -1 भी हुआ तब भी डिनोमिनेटर 1 रह जाएगा, ठीक है। मींस कि डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है ना, फॉर ऑल एक्स। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो -2 माइनस साइन 9 पाई एक्स बाई 2, है ना, लेस देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस साइन 9 पाई एक्स बाई 2, ओके। फिर डबल इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो कहने का मतलब है कि साइन 9 पाई एक्स बाई 2, राइट, ये चीज इधर आएगी और ये चीज इधर आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, ऐसा दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो यार ये तो हमेशा ही सही बात है कि भाई 9 साइन 9 पाई एक्स, मतलब साइन जो है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू -1 तो हो गई, है ना। तो ये तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इट इज ट्रू, इट इज ट्रू।
तो इसको इग्नोर करते हैं। एंड ऑल्सो साइन 9π(x/2) जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, 1 हो, मतलब ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो सकता, सिर्फ 1 हो सकता है। तो साइन 9π(x/2) इज इक्वल टू 1, राइट। तो 1 कब होता है, अगर मैं बोलूं तो इज इक्वल टू साइन 4n+1 इंटू π/2, कुछ इस तरीके से, है ना, लाइक π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। तो 9π(x/2) इज इक्वल टू 4n+1 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो x आ गया 4n+1 अपॉन 9। ठीक है, तो 2 to 3, देखिए यहाँ पर ये भी फॉर ऑल x एंड ये भी फॉर ऑल x, तो यहाँ पर जो बात होगी वो, अब देखिए यहाँ पर मेरे को 2 to 3 में जाना है, तो n इज इक्वल टू 0 पर बात नहीं कर सकता, वो 1/9 देगा। n इज इक्वल टू 1 5/9 देगा। n इज इक्वल टू 2 1 दे देगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 4 3 12 13/9, n इज इक्वल टू 4 16 प्लस 17/9, n इज इक्वल टू 5 ये आ जाएगा 21/9, बट मुझे तो 2 चाहिए। हाँ, तो 21/9 मेरे काम का है ना, 21/9 वो ग्रेटर देन 2 है। n इज इक्वल टू 6, 4 6 है 24 प्लस 1 5, ये भी काम का है 21/9। n इज इक्वल टू 7, 4 7 28, 28 प्लस 1 9, तो n इज इक्वल टू 5 और 6 पर ये मुझको दे रहा है ना, therefore n इज इक्वल टू 5,6 पर ये x क्या मिल रहा है मुझको, 5 पर मिल रहा है 21/9 एंड n इज इक्वल टू 6 पर मिल रहा है 4 6 20 25/9, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, 2,3 के अंदर आ रहे हैं। मींस जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो है 21/9, 25/9, राइट। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बच्चे होमवर्क लिखते हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस ये 2 होमवर्क लिख लेना, ठीक है। Question 1 is find the domain of y is equal to root over mod of sine inverse mod of sine x mod close minus cos inverse cos x. And second one is find the domain of y is equal to sine inverse 2 minus mod x by 4 plus cos inverse, again same argument जो sin inverse के साथ है, plus tan inverse same argument, plus cot inverse same argument, plus sec inverse same argument and plus cos sec inverse same argument. चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।